हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, आज ये वीडियो बना रही हूँ। बेसिकली ये स्कॉलरशिप से रिलेटेड है, जो कि मैं आप सभी को स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा रही हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप सभी को सर्च करना है SBI आशा स्कॉलरशिप। तो चलिए हम लोग सर्च करते हैं SBI आशा स्कॉलरशिप। जैसे आप लोग ऐसे लिखते हैं, उसके बाद आप सभी को सर्च कर देना है। देन आपके सामने एक बहुत सारा वेबसाइट आएगा, तो आप सभी को ये वाला वेबसाइट पे क्लिक करना है। ये जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें आप सभी को क्लिक करना है। तो चलिए हम लोग इससे क्लिक करते हैं। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद आप सभी लोग इस SBI प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप पे रीडायरेक्ट होंगे, जो कि आप सभी को मैं बताना चाहूँगी। एस बी आई आशा स्कॉलरशिप जो है, ये यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है, ये SBI आशा स्कॉलरशिप क्लास 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सभी को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं। तो जितने भी लोग हैं क्लास 9 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप सभी लोग इस स्कॉलरशिप के लिए ज़रूर अप्लाई करें। मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करना है, मैं आप सभी को गाइड करूँगी। आप सभी लोग इस वीडियो को देखेंगे लास्ट तक, तभी आप लोग अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ पे जितना कुछ भी दिया हुआ है, आप सभी लोग सारा कुछ पढ़ लेंगे तो आप सभी के लिए बहुत सही रहेगा। वैसे मैं पढ़ नहीं रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप सभी लोग जानकारी के लिए अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि SBI आशा स्कॉलरशिप कौन कौन सी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है और किन किन को। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं, स्कूली छात्रों के लिए, यानी कि क्लास 9 से लेकर 12th तक के बीच जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सभी को भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है। तो आप सभी लोग जितने कोई भी हैं क्लास 12th तक, यानी कि 9th से लेकर 12th तक जितने भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, आप सभी लोग इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इस स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए अच्छी तरह से मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर जा कर के वीडियो देख सकते हैं। की खास बात यह है कि अभी स्कॉलरशिप ऑनगोइंग है। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं, इसकी जो लास्ट डेट है 15 नवंबर है गाइस। अभी बहुत वक्त है, आप सभी लोग जो है ना अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे स्कॉलरशिप को। तो चलिए यहाँ पे विवरण देखें, इसमें क्लिक करके देखते हैं कि क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो भारतीय स्टूडेंट हो। यहाँ पे आप सभी लोग पढ़ सकते हैं, भारतीय नागरिकों के लिए खुला है जो क्लास 9 से लेकर के 12 तक के बीच पढ़ाई करते हैं। 75% लास्ट एग्ज़ाम में आने चाहिए, यानी कि पिछली कक्षा में। इसके अलावा ST SC को अलग तरह का छूट मिला है, खास करके लड़कियों को भी। और अगर आपको स्कॉलरशिप में सेलेक्ट किया जाता है, तो आपको 1 साल के अंतर्गत 15,000 रुपये प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा ये कक्षा 9th से लेकर यानी कि 10th 12th के लिए खुला है, और स्नातकोत्तर के लिए ये स्कॉलरशिप है। तो यहाँ पे आप सभी लोग अप्लाई करें, अभी अप्लाई करें पे टिक करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा देख लेते हैं कि इसके अलावा कौन कौन से क्लास के लिए भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जो है ना गाइस, मैं बताना चाहूँगी कि सभी तरह के स्टूडेंट को प्रोवाइड कराती है स्कॉलरशिप। जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए भी खुला है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए खुला है। इसके अलावा जो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं उनके लिए भी है, जो ITI कर रहे हैं उनके लिए भी है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं, जो IIM कर रहे हैं उनके लिए भी है। इसके अलावा जो विदेश में पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी स्कॉलरशिप खुली है। तो चलिए हम लोग किसी एक क्लास का अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए हम लोग ग्रेजुएशन लेवल वाला स्कॉलरशिप अप्लाई करके देखते हैं गाइस। और ये स्नातक में जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए स्पेशल होगा, और साथ ही बाकी जो कोई भी होंगे पोस्ट ग्रेजुएशन जो लोग कर रहे हैं, वो लोग भी इस वीडियो को देख करके उसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप वैसे ही खुलता जाएगा। तो चलिए हम लोग अभी अप्लाई करें पे क्लिक करके अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ऐसा ही अप्लाई करने का प्रोसीजर रहेगा। तो चलिए हम लोग क्लिक करते हैं इसमें।
करे पे क्लिक करेंगे हम लोग अप्लाई करने के लिए रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले तो अपना मोबाइल नंबर देना है, आपको कैसे लॉगिन करना है। ये बड़ी फॉर स्टडी वेबसाइट पे अपना प्रोफाइल बना चुकी हूँ, इसलिए मेरे सामने ये ऑप्शन आ रहा है। आप लोग बड़ी फॉर स्टडी वेबसाइट पे अपना प्रोफाइल नहीं बनाए होंगे, इसके लिए आप सभी लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पे खाता बनाए पे क्लिक करके आप सभी को अपना अकाउंट बनाना होगा। वैसे मैं अकाउंट बना चुकी हूँ, इसलिए मैं लॉगिन करूँगी। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड वगैरह डाल करके मैं लॉगिन कर लेती हूँ। तो चलिए हम लोग लॉगिन करते हैं। आता है और मैं यहाँ पे स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए आ जाती हूँ। ट्रांसलेट कर लेती हूँ ताकि समझने में कोई दिक्कत ना आए। डेस्कटॉप मोड में इसको कर लेना है गाइस। तो हम सभी लोगों को स्कॉलरशिप जो अप्लाई करनी है वो ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूजी जो है इसमें आप सभी को क्लिक करना है। तो हम लोग क्लिक कर लेते हैं। देन यहाँ पे जो लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, इसमें हम लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद हम लोग अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमारे सामने आ चुका है एप्लीकेशन स्टार्ट करने का। तो स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करके हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारी चीज़ें आती हैं, और स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करके हम सभी को अप्लाई करना स्टार्ट करना होगा। तो चलिए हम लोग क्लिक कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग अपना सारा डिटेल को भरना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे जितना कुछ भी दिया हुआ है सारा चीज़ आप सभी लोग जो है एक एक करके अप्लाई करें, आसानी से अप्लाई हो जाएगा। सारा आसान चीज़ है। और यहाँ पे आप सभी लोगों को स्थायी पता भरना होगा। तो चलिए हम लोग भरते हैं। मैं अपना भर करके आप सभी के सामने वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। स्थायी पता दोनों सेम होने की वजह से यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टिक कर देंगे स्थायी पते के समान। तो इस तरह से करेंगे तो आसानी से फिर ये वाला फिल नहीं करना पड़ेगा, ये वाला फिल करके ऊपर वाला भी फिल हो जाएगा। तो उसके बाद आप सभी लोग इसे नेक्स्ट करने से पहले सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। आप सभी को सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना, अगर भूल जाते हैं तो ये सेव नहीं होगा, इसलिए सेव एंड कंटिन्यू जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें क्लिक करना है, तभी आप सभी का सारा डिटेल जो है सेव हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्लिक करते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे शायद कहीं पे भरा नहीं हुआ होगा। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं तो सेव हो जाएगा हमारा। सेव हो जाने के पश्चात नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारा अपना शिक्षा का विवरण देने का आ जाता है, अपना एजुकेशन डिटेल भरने का है। तो एक एक करके भरना होगा। क्लास 10th का डिटेल देना होगा, 12th का, उसका ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस सब का सारा चीज़ का डिटेल भरना होगा। तो चलिए हम लोग भी भर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो क्लास 10th वाला में क्लिक करना होगा। इसमें क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे डिटेल भर देंगे। जैसे हम लोग क्लिक करते हैं हमारे सामने क्लास 10th का भरने का ऑप्शन आ जाएगा कि हम किस बोर्ड से थे और कितना आया है हमारा मार्क्स क्लास 10th में। सारा डिटेल हमें भरना होगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं भरना। और कक्षा 10वीं स्कूल का प्रकार, हमारा स्कूल जो है वो सरकारी स्कूल है, इसलिए सरकारी भर देती हूँ। उसके अलावा कक्षा 10वीं राज्य जो है, यानी कि जिस राज्य से हम दिए हैं एग्ज़ाम वो हमारा झारखंड राज्य है। तो झारखंड राज्य को क्लिक करना होगा। और कौन से ज़िले के हैं आप, तो मैं दुमका ज़िला की हूँ, तो दुमका ज़िला को यहाँ पे फिल कर देना है। कहाँ मुझे मिल नहीं रहा, अच्छा मिल गया। कक्षा 10वीं स्कूल का नाम, आप सभी को स्कूल का नाम भी यहाँ पे भरना होगा। तो चलिए मैं भर देती हूँ। मेरा स्कूल का नाम है वाइस एकलव्य स्कूल। क्लास 10th का रोल नंबर वगैरह और कौन सा बोर्ड था, कौन सा राज्य में है वो बोर्ड, कहाँ से दिए थे, कितना था रोल नंबर, सारा चीज़ भर करके हम लोग सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो चलिए हम लोग क्लिक किए, हमारा सेव हो चुका है। उसका तो नेक्स्ट हमारे सामने आएगा कक्षा 12th का, यहाँ पे भरना होगा। तो इसमें क्लिक करके हम अपना कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो चलिए हम लोग सेव कर लेते हैं इसे भी। तो सेव हो गया है हमारे जितने भी डिटेल हैं। तो चलिए हम लोग अब स्नातक का यहाँ पे खोल करके देख लेते हैं कि क्या क्या हमें भरना होगा। तो
मैं भर लेती हूँ, आप सभी लोग एक एक करके भर लेंगे, सही रहेगा। तो मैं भर लेती हूँ। मैं आप सभी को दिखा देती हूँ कि कैसे भरना है। तो स्नातक डिग्री, तो आप क्या कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड वाला जैसे कि बीएससी नर्सिंग वगैरह जो कोई भी है। तो मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि मैं बीए कर रही हूँ, तो मैं बीए डिग्री को ढूंढ लेती हूँ कहाँ पे मिलता है हमें। बैचलर ऑफ आर्ट्स ये मिल गया, हम भर लिए। उसके बाद स्नातक पाठ्यक्रम अवधि जो है, हम 4 वर्ष का ग्रेजुएशन कर रहे हैं। स्नातक संस्थान प्रकार ये हमारा सरकारी है। और स्नातक वर्तमान शैक्षणिक वर्ष यानी कि अभी आप कौन सा वर्ष में है, तो सेकेंड ईयर में है हम। स्नातक वर्तमान सेमेस्टर, तो मैं सेमेस्टर 3 में हूँ। और स्नातक डीन का नाम, वैसे गाइस मुझे पता नहीं है, तो मैं थोड़ा सा देख करके भर लेती हूँ कि यहाँ पे जो स्नातक संस्थान का नाम यानी कि आप कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसको खोज करके यहाँ पे फिल कर देना है। लेकिन अगर आपका यूनिवर्सिटी का नाम ना मिले तो आप लोग सबसे नीचे जाएँ, वहाँ पे अन्य लिखा हुआ है, उसमें क्लिक करके आप अपना नीचे में अन्य संस्थान का नाम आ जाएगा, वहाँ पे आप अपना यूनिवर्सिटी का नाम भर सकते हैं। इस तरह से आप लोग परेशान ना हो, अन्य पे क्लिक करके आप अपना यूनिवर्सिटी का नाम भर देंगे। तो चलिए हम लोग सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, तभी हमारा सेव हो जाएगा। फिल करने के बाद हम लोग सेव पे क्लिक करते हैं। जैसे हम सेव पे क्लिक, रिलेटेड सारा हमारा डिटेल पूरी हो चुकी है। अब हमारे सामने आती है परिवार के सदस्य, उसको भरना है। तो कुल राशि हमारा यानी कि इनकम कितना है वो आप लोग भर लेंगे। तो यहाँ पे माँ का जो ऑप्शन आएगा उसमें क्लिक करके आप अपनी माँ का नाम लिखेंगे, उनका फ़ोन नंबर और वो कितना कमाते हैं, यानी कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट में रहेगा उसी को भर देना है। और आपका रिश्ता क्या है जिनका नाम दे रहे हैं, माँ है, पिता है, लेकिन माँ का ऑप्शन दिया गया है तो माँ का ही भरेंगे तो सही रहेगा। क्या करते हैं, कितना तक पढ़ाई किए हैं, सारा कुछ भरने के पश्चात यहाँ पे आप लोग सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका सारा डिटेल भर चुका होगा। उसके बाद नेक्स्ट है अभिभावक का ऑप्शन। इसमें आप अपने घर के किसी भी सदस्य का नाम डाल सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, आपके घर के पिताजी का भी डाल सकते हैं। इसके अलावा जो है आसपास के आपके कोई भी सदस्य हैं उनका भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो चलिए मैं भर लेती हूँ। वार्षिक आय जो दिया हुआ है यहाँ पे आप सभी लोग 0 कर देंगे, क्योंकि अगर आप अपनी मम्मी का पहले वहाँ पे जितना भर चुके हैं तो वो वाला रहने से ये वाला में कुछ नहीं भरना है, 0 कर देना है। आपका रिश्ता क्या है, वो आपके क्या लगते हैं, अभिभावक हैं, कितने तक पढ़ाई लिखाई किए हैं वो भी भर देना है। उसके बाद आप सभी को सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के पश्चात सारा डिटेल सेव हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे दोनों माँ और अभिभावक दोनों का भरने के पश्चात यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू है, वहाँ पे क्लिक करना है। तो चलिए हम लोग क्लिक करते हैं। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करनी होगी, सारा यहाँ पे डिटेल दी हुई है। सबसे पहले तो पासपोर्ट आकार का फ़ोटो चाहिए, फिर आपका आधार कार्ड का फ़ोटो चाहिए दोनों साइड का, मार्कशीट चाहिए, 12th का मार्कशीट चाहिए। इसके अलावा पिछली कक्षा की मार्कशीट चाहिए, छात्र पहचान पत्र यानी कि पहचान पत्र, वास्तविक छात्र प्रमाण पत्र संस्थान से यानी कि बोनाफाइड फॉर्म वगैरह, यहाँ पे नवीनतम क्लास की यानी कि यहाँ पे है एडमिशन रिसिप्ट। और उसके अलावा शुल्क संरचना, कितना आप पेमेंट किए हैं उसका फ़ोटोकॉपी भी इन्हें चाहिए। और एसबीआई बैंक अपना अकाउंट यहाँ पे अपलोड करना है। पारिवारिक इनकम और घर का चित्र, जाति प्रमाण पत्र, आप कौन से कैटेगरी से हैं, अगर एसटी से है तो छूट मिलेगा। इस तरह से आप सभी लोग सारा भर देंगे, यहाँ पे अपलोड करेंगे एक एक करके। और आप लोग जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक नोट करके लिखा हुआ है कि जेपीईजी फॉर्मेट में ही होनी चाहिए और 2 MB के बीच यानी कि 20 KB से लेकर के 2 MB के बीच ही होनी चाहिए। इसके अलावा डिजी लॉकर के माध्यम से अपने दस्तावेज अपलोड करें। डिजी लॉकर के ज़रिए ही आप लोगों को अप्लाई करना है, फॉर्म को सबमिट करना है, उसी को स्वीकार कर दिया जाएगा। पहले था कि बिना डिजी लॉकर का भी जब अपलोड करते थे ना तो सही हो जाता था। सारा कुछ अपलोड करने के पश्चात आप सभी लोग सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके सेव कर लेंगे। यहाँ पे डिजी लॉकर से ही आप सभी को अपना मार्कशीट अपलोड करनी है। इसके अलावा सारा जितना कुछ दिया हुआ है 20 KB से लेकर 2 MB के बीच ही होनी चाहिए, आप लोग रिसाइज करके यहाँ पे डालेंगे। तो चलिए हम लोग सेव पे क्लिक करते हैं। सारा सेव हो चुकी है। अब हमारे सामने खुल करके आती है
अन्य में हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे हमें खोल करके देखना होगा कि आप जो है ना अपने आस पड़ोस के किसी भी पड़ोसी हो, जैसे कि कोई भी आपके अड़ोस पड़ोस के, उनका फ़ोन नंबर और आपको संबंध भी चुनना है कि वो आपके क्या लगते हैं, इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के पश्चात देख लेते हैं कि क्या होता है। तो सेव हो चुकी है गाइस। अब इसे सहेजे जारी रखें, यानी कि कंटिन्यू करना है इसे। अब हमारे सामने आती है सबसे इम्पोर्टेंट, जो है हमारा बैंक अकाउंट से रिलेटेड अपना विवरण। तो चलिए हम लोग एक एक करके अच्छे ढंग से भर लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसे भी भर लेते हैं गाइस। हमारा जो नाम है उसको भर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो खाता संख्या है, उसके बाद सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के पश्चात आपका सारा कुछ आ जाएगा इस तरह से। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं क्या क्या है। इस तरह से IFSC कोड वगैरह कौन सा है आपका बैंक अकाउंट, भारतीय स्टेट बैंक का है, जैसे कि मेरा सारा कुछ आ चुका है। और यहाँ पे सहेजे जारी रखे पे क्लिक करके सेव कर लेते हैं। अब हमारे सामने कुछ सवाल है, उनका जवाब हमें देना होगा। सबसे पहला सवाल जो है हमारे सामने, हमें अपने बारे में बताइए। उदाहरण, आप कौन हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि, ताकत, गुण, उपलब्धियाँ। आपको अपने बारे में बताना है कि मैं अपना नाम बताएंगे। उसके बाद आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, आप क्या करते हैं, और आप अपने हुनर के बारे में जिक्र कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपना भर लेती हूँ, आप लोग भी अपना अपना भर ले। कम से कम यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना वर्ड में भरना होगा। ज़्यादा कुछ नहीं भरना है, लेकिन भरना है। तो कम से कम 50 वर्ड होनी चाहिए। आप अपने में जब बताएंगे तो 50 वर्ड कम से कम होने चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे है हमारा कुछ लिखा हुआ है, आप सभी लोग अच्छे से पढ़ करके भर सकते हैं। यदि छात्रवृत्ति मिल जाए तो आप उसका उपयोग कैसे करेंगे। तो आप क्या करने के लिए उपयोग करेंगे, स्कूल ट्यूशन फ़ी के लिए, पुस्तक खरीदने के लिए, कोचिंग, प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो सारा चीज़ में आप सभी को क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है हमारे सामने कि कृपया अपने स्नातक के अंतिम वर्ष में प्राप्त प्रतिशत बताएं। यदि आप अपने प्रथम वर्ष में हैं तो कृपया अपनी कक्षा 12 का प्रतिशत बताएं। यदि आपका संस्थान CGPA प्रणाली का उपयोग करता है तो प्रवेश से पहले उसे प्रतिशत में परिवर्तन करना सुनिश्चित करें। अच्छा, उधर का जो है वो उसमें आपको बदलना होगा। तो जैसे कि मेरा सेमेस्टर 2 में जो मार्क्स आया था 320, तो मैं भर देती हूँ 320। इसके अलावा क्या आपने पिछले वर्षों में SBI आशा छात्रवृत्ति प्राप्त की है, तो नहीं प्राप्त किए हैं, तो नहीं पे क्लिक करना है। यदि हाँ तो वह वर्ष चुनें जिसमें आपको छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है। यदि आपको छात्रवृत्ति नहीं मिली है तो लागू नहीं चुनें। तो हमको मिली नहीं है कभी भी स्कॉलरशिप, तो हम लागू नहीं पे क्लिक करेंगे। उसके बाद 6 नंबर पे है, क्या आपको पिछले शैक्षणिक वर्ष में कोई सरकारी या निजी छात्रवृत्ति मिली है। तो हाँ या ना पे आपको क्लिक करना है। तो नहीं पे क्लिक करते हैं, हमको मिली नहीं है। यदि हाँ तो कृपया प्राप्त छात्रवृत्ति का नाम और राशि बताएं। यदि नहीं तो संख्या बताएं। तो यहाँ पे हम लोग क्या भर देंगे, 0 भर देंगे, क्योंकि हमें मिली नहीं है। ओके, यदि नहीं, सॉरी, 8 नंबर पे है, क्या आपके पास SBI बैंक अकाउंट है। तो हाँ, हमारे पास है। यदि नहीं तो क्या आप SBI बैंक खाता खोलना चाहेंगे। यदि आपके पास पहले से ही SBI है खाता है तो कृपया लागू नहीं पे क्लिक करें। मेरे पास पहले से अकाउंट है इसलिए लागू नहीं पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें नहीं बनवाना है। इसके अलावा हमारा जो 10वां सवाल है, आपको इस छात्रवृत्ति के बारे में कैसे पता चला। तो हमें पता चला है सोशल मीडिया के ज़रिए, तो इसमें क्लिक करते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सारा कुछ सेव, यहाँ पे कुछ 50 वर्ड से कम है शायद, इसलिए हमें दोबारा से यहाँ पे फिल करनी होगी। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके हम लोग इसे भी सेव कर लेते हैं गाइस। तो सेव हो चुकी है। अब यहाँ पे जितना कुछ दिया हुआ है,
ये सारा बॉक्स में क्लिक करना है, रेड बॉक्स में। उसके बाद पूर्व दर्शन पे क्लिक करना है हमें। तो चलिए हम लोग इसे भी क्लिक कर लेते हैं। क्यों नहीं क्लिक हो रहा है? सारा कुछ अच्छे से भर देने के पश्चात इस तरह से हमारे सामने खुल करके आती है कि हम क्या क्या भरे हैं। उसके बाद लास्ट में हमें सबमिट करनी होती है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है जमा करना, इसमें क्लिक करना है हमें, और क्लिक करके हमारा सारा कुछ जो है स्कॉलरशिप जो हम अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ पे SBI आशा स्कॉलरशिप, वहाँ पे चला जाएगा सबमिट करने के पश्चात। तो सारा चीज़ आप सभी लोग एक बार रीचेक कर लें कि कुछ गलत तो नहीं हुआ है। सारा कुछ मेरा सही है गाइस। उसके अलावा मैं अभी क्लिक कर देती हूँ जमा करना पे। तो मैं सबमिट कर चुकी हूँ और हमारे सामने इस तरह से आया है। आपका आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत हो गया है। क्या आप चाहते हैं कि आपका कोई मित्र परिचित इस कार्यक्रम के लिए आवेदन करे? तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है, अपने दोस्तों को भी बताना है कि नहीं? तो इस तरह से आप सभी लोग भर सकते हैं, और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह का हम स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियो को मैं लाती रहूँगी। आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होगी, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ और मुझे भी पता है कि किस तरह से हमें पैसों की ज़रूरत होती है, पॉकेट मनी की, और बहुत सारे ट्यूशन्स फी, बुक्स खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें लोग अपने दोस्तों को, और ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल जाए, उनका भी ज़रूरत पूरी हो जाए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।